वेलकम टू बैक माय चैनल। एक फिर से एक जबरदस्त हैकिंग की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि इस गेम का नाम है वॉच डॉग 2 और यह इसके एपिसोड नंबर 2 भी है। और इन केस आपने इसका फर्स्ट एपिसोड मिस कर दिया तो टेंशन की कोई बात नहीं है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप फटाफट करके उसको देख सकते हो, ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है और यहाँ तक कि जितना भी गेम प्ले है आप देख पाओ और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। यहाँ तक कि जितनी भी हैकिंग है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। और अभी मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो इसके पहले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लू में एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बनाई है, जिसका नाम है सीटीओ। और ये सीटीओ अमेरिका के सभी शहरों के को स्मार्ट सिटी बना रहा है, क्योंकि ये मोबाइल से उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है। तो ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि बुम कितनी अच्छी कंपनी है, वो इतना हाईटेक काम कर रही है और शहरों को स्मार्ट सिटी बना रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जो इस गेम का मेन प्रोटोकॉल है मार्स, उसके थ्रू हमें ये पता चला कि ब्लूम कंपनी आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो चोरी करके बैठी हुई है, ताकि वो बड़ी बड़ी कंपनीज को बेच सके, ताकि उन कंपनियों को ये पता चल सके कि आपको कौन सा सामान पसंद है, आपको कौन सा खाना पसंद है। और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी आप मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है आपके पास, उसको डिटेल हर एक उसकी डिटेल हर एक छोटी छोटी सीक्रेट सब कुछ पता है। और यह बात मार्कस और उसका जो हैकर का ग्रुप है डेडसेक वो जानता है। और इसलिए ये सब मिलकर ये बूम कंपनी की असलियत अमेरिका के सामने लाना चाहते हैं, ताकि इनकी कंपनियों को टेक डाउन किया जा सके। लेकिन बूम कंपनी का सर्वर इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको हैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए। और इसलिए उन्होंने अपना एक ऐप बनाया है जो कि जो कि इन्हें लोगों से डाउनलोड करवाना है, क्योंकि जो लोग भी इनके टीसेक ऐप को डाउनलोड करेंगे उसके उसको फ़ोन की प्रोसेसिंग पावर को ये लोग यूज करेंगे बम के डेटा सर्वर को हैक करने के लिए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि लोग इनके ऐप को डाउनलोड क्यों करेंगे। तो इसलिए अब टीसेक अब टीसेक नाम बढ़ाना होगा और शहर में दिखाना होगा कि टीसेक एक हैकर ग्रुप है जो कि बड़ी-बड़ी कंपनीज को टेक डाउन करने के लिए आया है और कॉमन लोगों की मदद करने आया है। तो बस कहानी इतनी सी है। फिलहाल चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं गेम के अंदर। तो असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है भाई। देखो कितना खतरनाक वर्ल्ड लग रहा है। फिलहाल हमें पहले कपड़े खरीदने होंगे, तो चलते हैं कपड़े की शॉप पे। और अब हम जाएंगे बोट पे, पहले बोट चलाएंगे। तो ये जो बोट है इसका नाम सेल बोट है। तो सेल बोट चलाना है तो हवा का डायरेक्शन किधर जा रहा है उधर जाएगी सेल बोट, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बोट नहीं है, ना तो हवा के हिसाब से चलाना होगा। ऐसे ऑटोमेटिक बोट भी रखी है, वो भी चलाएंगे। तो अपना एक कदम जल्दी जल्दी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं। क्या चल रही है बोट। ओ, और बोट देखो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। समंदर का पानी भी देखो दोस्तों कितना अच्छा है। और क्या नज़ारा है, जैसे रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं वैसा ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। इस गेम की ग्राफिक्स एक नंबर है बनाई है, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ। आप पानी की लहर की आवाज़ सुनिए, कितना अच्छा लग रहा आवाज़ आ रही है।
फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ चुका है, कपड़े की शॉप। और हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम एक कार उठाएंगे। अब मार्कस पैदल बिल्कुल नहीं चलेगा, सब कुछ चुराएंगे हम। तो चलते हैं कपड़े की शॉप में। तो ये क्या हो गया हमसे, गलती से हैक कर दिया मैंने, इधर स्पॉट हो गए हैं बहुत बार। चला अब फिर क्या करके अपने अपने काम करते कपड़े की शॉप में जाते हैं। तो फाइनली हम शॉप के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे, पहले तो हम जैकेट देखते हैं। ये अच्छा है, ये भी। हाँ, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, ये फाइनल करते हैं। अब हम अपने तो फाइनली हमने कपड़े खरीद लिए। अब चलते हैं हमारा जो मेन मिशन है उसकी तरफ। तो अगला मिशन हमारा ये है कि हमें डेक्सटेक हैकर्स हेडक्वार्टर में जाना है, हमारे हैकर्स ग्रुप को मिलने के लिए। क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ ऐप्स डाउनलोड करने, कुछ स्किल अपडेट करनी है। तो पहले तो हम बाइक उठाएंगे और चलेंगे हेडक्वार्टर की तरफ। तो चलते चलते और इस गेम में हमें वॉच डॉग 1 है उसकी भी थोड़ी सी कहानी बता ही दी है, जितना ज़रूरी है समझने के लिए। तो साल 2000 मुझे 2013 से कहानी स्टार्ट होती है, जब ब्लूम नाम की एक कंपनी एक टेक्नोलॉजी लेकर आई जिसका नाम था सीटीओ। और ये सीटीओ से क्या है कि आपके सारे डिवाइस इसको एक जगह पे कनेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आप अपने फ़ोन से अपने कार को भी एक्सेस कर सकते हो, अपने पूरे घर को एक्सेस कर सकते हो, लाइट जला सकते हो, बंद कर सकते हो और घर को ऑन ऑफ कर सकते हो। मतलब फ़ोन से जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है सबको कनेक्ट कर दिया जाए आपकी आसानी के लिए। तो ऐसे बनती है स्मार्ट सिटी, जो कि जो कि रियल लाइफ में भी अभी बन ही रही है बहुत जगह पे स्मार्ट सिटी। तो जब हैकर्स को इस बारे में पता चला तो हैकर्स ने क्या किया कि उनका सर्वर हैक कर लिया साल 2000 2013 में और सीटीओ को डाउन कर दिया। लेकिन उनकी ऐसी गलतफहमी थी कि सीटीओ अब कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि एक नया सीटीओ का वर्जन बना है 2.0, जो कि अब पूरे यूनाइटेड स्टेट में इंस्टॉल कर दिया गया है और 6 मिलियन से ऊपर डिवाइसेस कनेक्टेड है, जिसकी सब जानकारी सीटीओ के सर्वर में है। तो सीटीओ में हर चीज की जानकारी, कि डेली हम क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब कुछ उनके पास रिकॉर्ड है। और ऑब्वियसली ब्लूम कंपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। आपके जितना भी डेटा है उनके पास वो दूसरों
दूसरे बड़े कॉरपोरेशन को बेच रहे हैं पैसे लेकर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों के खिलौने रिकॉर्ड करें कि बच्चे को से खिलौने ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन अगर खिलौनों खिलौनों बनाने वाली कंपनी के पास चले जाए तो वो उसी टाइम पे खिलौने बनाएंगे जो ज़्यादा बच्चों को पसंद आए, और इससे उनको ज़्यादा फायदा होगा। और जितने भी टीवी लगे हैं सब हर बात तो रिकॉर्ड कर रही है। तो आज के ज़माने में नहीं होता है। आप सुनते भी होंगे कि फ़ोन पे अगर आप कोई चीज़ के बारे में अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहे हो कि अरे हाँ मुझे फ्रिज लेना है, तो तुरंत यूट्यूब आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रिज का तो एक तरह से देखा जाए तो जो इस गेम में हो रहा है वो रियल लाइफ में तो हो ही रहा है। और रियल लाइफ की तरह अगर इस गेम में इस बारे में कोई सोचता भी होगा तो उसको लगता होगा कि गलत सोच रहा है, क्योंकि इसके पास कोई सबूत नहीं है चीज का। पर मार्कस और डेटसेक को पता है कि ब्लूम कंपनी क्या कर रही है। तो आप कहीं जॉब लेने जाते हो तो सीटीओ पहले ही डिसाइड कर लेगा कि ना आप इस जॉब के लिए लायक नहीं हो, तो आपको अप्लाई करने से पहले ही रिजेक्ट कर देगा। कोई कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, उसको लगेगी कि नहीं, आगे जाके आप अच्छा नहीं करोगे, बस लगने पे आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और मार्कस इस चीज को झेल चुका है कि क्राइम करने से पहले इसके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये क्राइम करेगा फ्यूचर में, इसीलिए इसको सजा हो गई। बताओ, तो इसलिए अब अपना ग्रुप यानी कि डेटसेक मिलके ब्लूम कंपनी का सच दुनिया के सामने लाएगा। अच्छी बात यह है कि मार्कस ने अपना प्रोफाइल मिटा दिया है। जो भी क्राइम करेगा उसके उसका नाम नहीं आने वाला है। बातों बातों में मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने बोट चेंज क्यों की, क्योंकि उस बोट में जो हवा का डायरेक्शन था ना वो उधर आ रहा था, और इसलिए वो बोट अच्छी तरह से चल नहीं रही थी। इसके लिए मैंने ये बोट चेंज की है। देखो ये बोट भी अच्छी है। फिलहाल यहाँ से अब पानी में जंप लगा दे और सीढ़ी के सारे ऊपर चलेंगे, या फिर गाड़ी चुराएंगे, फिर हम जाएंगे क्वार्टर की तरफ। वो आगे को सामने एक गाड़ी खड़ी है, उसको चुराएंगे और चलेंगे हेड क्वार्टर की तरफ। तो चलते हैं हेड क्वार्टर की तरफ। गाड़ी चलाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई रियल सिटी में हूँ। और देखो यहाँ पे गाड़ियाँ भी देखो, कितनी अलग अलग गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। ऐसी गाड़ी तो मैंने रियल लाइफ में भी नहीं देखी है आज तक, पर मजा आ रहा है। और यहाँ के रास्ते भी देखो कितने क्लीन है और कितनी शांति है देखो। और ऐसा लग रहा है कि मैं रियल में कार चला रहा हूँ। अलग ही फीलिंग आ रही है, आपको मैं बता नहीं सकता। देखो ये ब्रिज भी कितना रियल में बना है। हमारे यहाँ इस ऐसे ब्रिज को तो उड़ान पुल कर दे। आपके यहाँ क्या कहते कमेंट में जरूर बताओ। और अब हम ब्रिज के ऊपर भी गाड़ी को कितनी अच्छा लग रहा है गाड़ी चलाते हुए, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फाइनली अब हम हैकर ब्रिज के पास पहुंच गए हैं। बस हमें आगे से देख लेना।
तो यहाँ एक गाड़ी को खड़ी करके और चलते हैकर स्पेस के अंदर। तो चलो इसके आगे है। तो चलो आप चलते हैं। इधर तो पासवर्ड लगाते हैं, फिर चलते हैं हमारे ग्रुप से मिलने। तो ये जो भी दिख रहा है ये अपने ग्रुप डेट सेक का समझ लो कि मेन हेडक्वार्टर है या मेन अड्डा है। यहीं पर यह लोग बैठ के सारी प्लानिंग करते हैं। तो इसने जॉस से बात की और ब्लूम के साथ अगर 3-5 करना है तो पहले लोगों को अपने साथ करना होगा, ताकि वो लोग समझ सके कि ब्लूम की जो असलियत है वो हम लोग दुनिया को दिखाना दिखाना चाह रहे हैं और ब्लूम हमारे डेटा को बेच रहा है। तो दुनिया को और लोगों को अपने साथ करना होगा। तो इन्होंने एक ऐप बनाया है जो कि सबसे डाउनलोड करवाना है। तो लोगों से अपने ऐप को डाउनलोड करवाना है। लेकिन जैसा रशियो ने बताया कि अगर ऐप की डाउनलोड करवाना है तो हम लोग थोड़ा फनी वीडियोस बनाएंगे, कुछ कांड करेंगे, फॉलोअर्स बढ़ाएंगे। बताओ, अब तो यहाँ मैं इन लोगों को बोल भी नहीं सकता कि आज का दिन बहुत। तो यह रेंज एक ऐप के बारे में बता रहा है जिससे अपनी हैकिंग एबिलिटी को और बढ़ा सकते हैं। मतलब डायरेक्टली बोलो ना कि स्किल पॉइंट है। हाँ, मैं जान नहीं रहा था ये सब का गेम और स्किल ना रहे। यह हैक सबसे पहले लेना है। गाड़ियों को हैक करके आगे बेच सकते हैं या पीछे या दाएं बाएं इधर उधर कंट्रोल में कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अच्छा, यह देख रहे हैं या स्क्रीन में दिखा रहा है पुलिस जेल भी होगा। मजा है। पुलिस की गाड़ियों को हैक करके इधर उधर बेच देंगे भाई। तेल लेने जाए फिलहाल तो और पॉइंट है अपने पास, और भी कुछ ले सकते हैं। अच्छा, ये बनेट है डिजाइन करेगा ना कि कितना मैं हैक कर सकता हूँ। अभी सिर्फ 3 ही है मेरे पास, तो 3 हैक। तो 3 हैक में करने के बाद फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। तो बनेट को भी आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मेरा फुल हो जाए वो मीटर और मैं एक बार में बहुत सारे हैक कर पाऊँ। बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़े। तो लोगों के फोन्स में हैक करके या तो उसको ब्लॉक करवा सकता हूँ या उससे पुलिस को बुलवा सकता हूँ। जब काम आएगा तो समझ लो कोई गैंग मेरे ऊपर अटैक कर रही है तो किसी और के फ़ोन से हैक करके मैं पुलिस को फ़ोन करवा के बुला लूँगा पुलिस को, ताकि उस गैंग को पुलिस मार दे और मैं चुपचाप से निकल जाऊँ। ये सब बाद में काम आएगा। अच्छा, ये अपडेट पॉइंट तब मिलेगा ना जब मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड होगा। अच्छा, इनके पास एक डी प्रिंटर भी है जिससे लिटिल वेपन यानी कि जान से मारने वाले वेपन भी बना जा सकता है। और अपने को 2 चीज़ बनाना है, एक तो आरसी जंपर जो कि है यह, और उसके अलावा एक गन भी बनानी है।
ऑब्वियसली पैसे तो लेंगे ना बाहर। कुछ कुछ भी नहीं, फ्री में नहीं मिलता भाई। आप गेम में भी पैसे लगते हैं, बाहर भी पैसे लगते हैं। सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल क्या करना है। हाँ, रशिया से बात करना है। अच्छा, उसका नाम ओ रेशियो है। मैं सिर्फ रेशियो बोल रहा था। आओ इससे बात करते हैं। तो उसने बताया कि यह सब हैकर है। ऑब्वियसली अगर हैकर नहीं रहोगे तो फिर यह तुम्हारा क्या काम, या तुम्हारा क्या काम है। लेकिन सबकी अपनी अपनी स्पेशलिस्टी है। जैसे वो जो ग्रीन स्वेटशर्ट वाला जज है, वो ऐसा कुछ बनाता रहता है जो उसे नहीं बनाना चाहिए। और जैसा रेशियो ने बताया कि वो एक बड़ा सा ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहा है। और रेंज जो अपना चेहरा कवर करके रखता है, वो इंजीनियर भी है। और इसलिए वो हमेशा सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। फिलहाल इन्होंने मुझे एक नया मिशन दिया है, वॉक इन द पार्क में। उस पार्क में मुझे एक आदमी मिलने वाला है जो मुझे अगले मिशन के बारे में कुछ बताएगा। तो चलो उस आदमी को हम खोजते हैं। फिर वो आदमी क्या कहता है आप देख लेना। The spiritual organization New Dawn is accusing Oakland City Councilor Miranda Kamei of defamation. In a recent interview, the councilor had described the organization as, quote, a fraudulent क्या pyramid इम्पोर्टेंट scheme. न्यूज चल रही है ये भी The दिखाया जाएगा। organization seems to जब have अपने fought खुद के back with बारे में more than दिखाया just जाएगा ना, employers. तब The आराम से councilor's private देखेंगे, life was recently उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिशन कब पार्क में जाना है और क्या करना है। यह डोरस पार्क है। ओके, इसमें करना क्या है। ये ऑरेंज वाले शायद साइड मिशन है। ओके, पार्क होके गए, बताओ वो करना क्या है। फिलहाल पार्क में तो आ गए हैं, अब क्या करना है तो कुछ पता नहीं। शायद वो ऑरेंज वाले जोन को फॉलो करना है। तो चलो उसको ही फॉलो करते हैं और देखते हैं क्या है। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि जितना कुछ इन लोगों ने समझा था, समझ दिया है। तो लोगों की मदद करनी है जा की, ताकि उनको डेटसेक के बारे में पता चले। और जैसे जैसे अपन फेमस होंगे, अपना ऐप भी लोग डाउनलोड करेंगे लगेंगे। और आगे की कहानी तो आपको पता है। तो फाइनली हमारी बात इससे हो चुकी है। हमारी मतलब मार्केट की। तो मार्केट को एक ऐसा मिशन दिया है उन लोगों ने कि एक ऐसे ट्रक को ट्रैक करना है जिसमें ब्लूम कंपनी ने सेंसिटिव सर्विलियंस डेटा रखा। ये सर्विलेंस डेटा क्या है ये मुझे भी नहीं पता। पर ये ट्रक आर्मर है और जीपीएस से ट्रैक हो रहा है। आर्मर मतलब
इसमें शायद 2 या 3 आर्मी ऑफिसर होंगे जिससे हमें इनको चुराना है। तो कैसे चुराएँगे अब हम देख ही लेंगे। पहले तो पहले तो हमें कुछ गाड़ी चुरानी होगी। हाँ, उधर बाइक दिख रही है, बाइक ही चुराएँगे क्योंकि हमें आगे आगे रखना है। तो पहले हमें पहले ट्रक को हैक करना होगा क्योंकि वो जो पीछे वाले तरीके से जब वो अंदर होगी तब वो डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे, तब हम चुरा सकते हैं। देखो उनका डोर तो ओपन हो चुका है और वो गार्ड उधर ही खड़े हैं और देखो हम इस गाड़ी को भी हैक कर सकते हैं। देखो वो कैसे फ्लाइट कर रही है। इस गेम में हम कौन सी गाड़ी हो जिसे हम हैक कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी। देखो दोस्तों सामने जो कार आ रही थी उसको भी और जाके दीवार से रुक गई है। छठ यार वो कार अलग ही हुए तो फिर से गाड़ी के अंदर बैठ गए और उन्होंने डोर फिर से बंद कर दिया। अब हमें उनको फिर से हैक करना पड़ेगा, फिर से वो डोर ओपन होगा तभी हम उसका अंदर का जो कुछ है लूट पाएंगे। पहले मुझे बाइक से नीचे उतरना पड़ेगा, फिर एक को मारना पड़ेगा। पहले वो ट्रक के बाजू में जो खड़ा है उसको मारते हैं। वो क्या मारा है इसको, एक नंबर। पापा भी उसको मारा, क्या मारा है उसको। यहाँ पे कैमरा भी मेरा तो नहीं है, एक बार देख लो आजू बाजू। नहीं है, नहीं है। तो अब हम सेंसिटिव सर्विलेंस डेटा चुराते हैं। बाप रे चुराते ही पुलिस आ गई। चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो और हमें भागना पड़ेगा। अभी पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब हमें इस ऑपरेशन में ये करना है, इन पुलिस वालों से बचना है। तो हमारा मिशन जो है वो खत्म हो गया है, उधर एस्केपिंग नाम आना चाहिए, तब हम इस मिशन हमारा हो जाएगा मतलब। तो देखो कैसे, पर ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इस गेम में अगर एक बार पुलिस आपके पीछे लग गई, क्योंकि वो कार से भी ऊपर से भी आएंगे वो, उसके पास हेलीकॉप्टर है उनका खुद का आर्मी वाला। इसके इसके बाद हमें और एक जो मेन काम करना है, जो ट्रैकिंग डिवाइस उन्होंने जो लगाई है उसको हमें डिसेबल करना है। और उधर देखो आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही है, वो जब 100 हो जाएगी तब इनका जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो हम बंद हो जाएगा और ये कुछ ट्रैक कर नहीं पाएंगे। इसमें हमें जो उधर से हमने जो डील लिया था ना गाड़ी वाला, वो बहुत काम में आ रहा है। हम किसी भी उनकी गाड़ी को हम हैक करके उनको रोक दे रहे हैं। कई कई गाड़ी को हम टर्न दे रहे हैं, इधर हमारी तरफ आने की वजह हम उधर घुमा दे रहे हैं। बहुत काम में आ रहा है। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मैं जब तक वो ट्रैकर डिसेबल नहीं हो जाता तब तक मैं इस ट्रक से बाहर भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं जैसे भी इस ट्रक से दूर जाऊंगा तो ट्रैक बंद हो जाएगा। इसलिए मुझे इस ट्रक से बाहर भी निकलना मुझे निकलना है बाहर, पर मैं निकल नहीं सकता क्योंकि ये ट्रक बहुत ही स्लो चल रहा है। मुझे दूसरी गाड़ी बदलनी है, नहीं तो मैं चुप छूट भी सकता हूँ गाड़ी से निकल के कहीं भी, पर निकल नहीं सकता। इस चोपर को मैं हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ पर हैक ही नहीं हो रहा है। क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है। इस वजह से कहा देखो मैं किस पहाड़ पे चढ़ चुका हूँ।
जहाँ मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है जहाँ से मैं बच सकूँ उधर मैं गाड़ी घुमाए जा रहा हूँ। एक पुलिस पुलिस वालों ने बहुत ही दिमाग परेशान कर दिया है मेरा। मैं कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली जो ट्रैकर है वो डिसेबल हो चुका है। मैं अब नीचे उतरता हूँ और इनको गोलियों से मारने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है गाड़ी के अंदर ही अच्छा था। ये तो मुझे भगा-भगा के मार रहे हैं यार। पहले तो इस चोकर वाले का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसको पहले मारना पड़ेगा। पहले रोक के तो अब इसकी खोपड़ी करनी पड़ेगी पहले चोकर वाले की। लग गया। ये गिरा था। एक चोकर वाले को तो मैंने गिरा दिया है, पर लेकिन वो दूसरा चोकर वाला फिर से आ गया है। इस गेम में मुझे ऐसा लगता है छुपना ही बेहतर इलाज है। तो अब हमें इन घरों के अंदर कहीं कहाँ तो छुपना पड़ेगा। अगर मैं जल्दी से कहाँ नहीं छुपा तो ये सब मुझे कीमा बना डालेंगे। कीमा क्या मुझे वो मार ही डालेंगे यार। कहीं तो छुपना है। जब तक एस्केप नहीं होगा तब तक मिशन पूरा नहीं होगा। गाड़ी तो उठा ली है मैंने, पर इन गाड़ी को अब कैसे भगाऊं। मुझे जल्द से जल्द शहर के अंदर जाना होगा। अंदर जाके ही मुझे तो ठुक गई यार। ये गाड़ी ठुक गई। अभी जब नीचे उतर के हमें अंदर जाना पड़ेगा। अंदर चलते। कैसे भी करके चौपर वाले से बचना है क्योंकि पुलिस तो बाहर ही है अभी तक, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर तो नहीं आ सकती। पर ये चौपर वाला बहुत परेशान कर रहा है। ऐसा करना है मुझे कि जैसे कि मैं वो चौपर वाले को दिखाई ना दूँ। इसी जगह पे चुपना होगा। पहले तो एक ही दिक्कत थी चौपर वाला, पर अभी वो रोड पे ऊपर पुलिस गाड़ी आ चुकी दोस्तों। वो कभी भी अंदर आ सकते हैं। अंदर आ सकते नहीं, आने वाले ही नहीं। हमें जल्द से जल्द कोई छुपने की जगह खोजनी होगी। फाइनली मुझे एक अच्छी जगह मिल चुकी है। अब हम इसके पीछे छुपेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है वो चौपर वाला चला जाएगा क्योंकि मैं उसको दिखाई नहीं दूंगी। तो फाइनली एस्केपिंग आ चुका है दोस्तों। तो फाइनली हमारा जो मिशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। प्लीज़ सपोर्ट करो। ठीक है, चलता।